वेलकम बैक नाज़रीन। जी मुनव्वर साहब, बात ये है एहसन साहब कि ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंटों की क्रेडिबिलिटी जो होती है उनकी स्ट्रेंथ पे होती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आवाम ने मैंडेट दिया है और वो इस गवर्नमेंट में है, और इस वक्त मुफाहमत की पॉलिसीज़ के तहत तमाम जमातें इसके साथ हैं। ये क्रेडिबिलिटी है कि इस वक्त MQM भी हमारे साथ बैठी है, इस वक्त नून भी बैठी है, इस वक्त ANP भी बैठी है और भी जमातें बैठी है। ये क्रेडिबिलिटी है। रही बात जो बात आप कह रहे उधर कह रहे जो एड्स की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ पे फंड रेजिंग का जिस दिन दिया, तो आधे घंटे में 1,70,000 पाउंड उन्हें आधे घंटे में लोगों ने डोनेट किया। रही बात अपना कि गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को भी फंड्स मिल रहे हैं। जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने NGOs की नहीं बात की थी, उन्होंने एक बात की थी कि एक जो पैसा है वो इस तरह से आता है कि उसका 80% जो है वो गैर सरकारी तंजीमों के जरिए ये क्रेडिबिलिटी ख़राब किसने की है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाए। ये आमरीत के दौर में ख़राब हुई, ज़िया के दौर में, कि पैसा जब आ रहा था तो पैसा किसी और तरफ इस्तेमाल हो रहा था। इस तरह मुशर्रफ साहब के दौर में जो पैसा आ रहा था, वो पैसा जिस मकसद के लिए आ रहा था वो पैसा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा था, उस मकसद के लिए नहीं हो रहा था। ये क्रेडिबिलिटी जो है वो पुरानी गवर्नमेंटों की खराबी की वजह से ये अपना एक्सटेंड हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप नहीं समझते कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है इस वक्त वो उस इम्पैक्ट बन रहा है कि लोग इस हुकूमत पर जो है, इस हुकूमत को क्रेडिबल नहीं समझ? नहीं, ऐसी बात नहीं। लोग लाखों पे अकाउंट पे जमा पैसे करा रहे हैं। जो हम प्राइम मिनिस्टर फंड, रिलीफ फंड का जाके देखें आप, करोड़ों रुपए उस पर जमा हो रहे हैं। उसके बाद आपने जो सबसे ज्यादा नहीं पहुंच रहे, सबसे ज्यादा एड जो है वो अपना यूनाइटेड किंगडम ने दी है। उसके बाद अमेरिका ने भी अपनी जो एड है वो डबल कर दी। क्रेडिबिलिटी तो उन्होंने डबल की है ना। आपको एड आ रही है, एड आ रही है। एड जो है वो प्रॉपर उसका एक शफाफ निज़ाम हमने बनाया है, और उसके तहत उन लोगों तक हमने ईद से पहले हर खानदान को जो अफेक्टेड है उनको 20,000 रुपए हमने ईद से पहले उनको दे रहे हैं। यानी आपका ये क्लेम है कि जो इमदाद आ रही है, हम उनके लिए घर बना रहे हैं। जी बिल्कुल, उनको एक ऐसे घर बना के दिए जाएंगे ताकि पंजाब जो है, जो इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसका वजीर आला जो है मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। वो नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर, उनका आज ही बयान छपा। वो कहते हैं हुकूमत की नाअहली की सजा 17 करोड़ अवाम को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। और वो कहते हैं कि जो बेशक वफाकी हुकूमत जो है उन्हें फंड देने में जानबूझकर लैतो लाल से काम ले रही है, तखीर से काम ले रही है, लेकिन हम जो है सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। जो आपकी अलाय है, दूसरी पार्टी जो आपकी हुकूमत में शामिल है, वो तो आप एतबार नहीं कर रही, वो तो आपके खिलाफ बयानात दे रही है। बयानातों से कुछ नहीं, इमदाद उनको तो मिल रही है। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम प्रैक्टिकल करना जानते हैं, हम प्रैक्टिकली लोगों को हम कर रहे हैं काम। रही बात जहाँ तक उनके बयानात की बात है, तो आपको पता है उनके कई बयान आते हैं, कई वापस हो जाते हैं, कई वो अपना रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। बयानात पे नहीं जाना चाहिए। आप ये देखें कि असल जो है सूरत हाल वो क्या है। जहाँ जहाँ देखें पंजाब हुकूमत जो रिलीफ कर रही है, वो उनके पैरामीटर अभी अगर आप इस तनकीद में जाएंगे, तनकीद में करना नहीं चाहता। नहीं, ये तनकीद नहीं है। बेसिकली तो मैंने आपको बयान सुनाया है। बयान तो इस मुल्क के बयान तो बहुत ज्यादा रोज ही पढ़ते रहते हैं, बयानों पे नहीं जाना चाहिए। आप ये देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम जो एड्स आ रही हैं, जो पंजाब का उसमें हिस्सा है, वो हम उन्हें प्रॉपर दे रहे हैं। अलबत्ता वहां पे वो अपनी मर्जी से फंड्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमने उन्हें कहा। अच्छा, आपका कहना यह है कि फंड जो है पंजाब गवर्नमेंट जो एड आ रही है, जहां से भी आ रही है, हम पंजाब के हिस्से के मुताबिक उनको हिस्सा दे रहे हैं, सिंध को सिंध के मुताबिक दे रहे हैं, बलोचिस्तान को बलोचिस्तान के मुताबिक दे रहे हैं, सर को अपना। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब दोनों झूठ बोल रहे हैं। देखिए, बात मैं नहीं जाना चाहता, झूठ बोलना सच बोलना चाहता है। बात यह है कि आपकी बात से ना एक मियां बीवी थे, उन्होंने पैसे देने थे किसी के उधार। जब भी कोई वो आता था कर्ज मांगने, तो दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते थे, और वो मांगने वाला परेशान हो जाता था कि पता नहीं क्या मसला है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम हो ही रहा है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा मुनव्वर साहब ने कि आप इनके बयानात पर ना जाए। ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है अपनी हुकूमतों की नाकामी। देखें, मियां नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन दो बड़े अलाइज हैं गवर्नमेंट के। इन्होंने खुद कहा कि हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। ये सारी एलिगेशन, सारी करप्शन, ऑडिटर जनरल गवर्नमेंट का अपना बंदा कह रहा है कि 500 अरब से ज़्यादा की करप्शन गवर्नमेंट के अंदर, करप्शन की नज़र हो रहा है। इससे ज़्यादा अरबों रुपए जो है टैक्स में चोरी भी जा रहा है। इस
जो इनकी पॉलिसी आप इनके एक्शंस पे देखें, इनके कारनामों पे देखें कि आज पाकिस्तान स्टील और दूसरे बड़े बड़े इदारे आज अरबों रुपए के लॉस में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इनके बयान पे ना चाहे कि जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ देते हैं, आप ये देखें कर क्या रहे हैं। जिस तरीके से कहते हैं ना मिल के खाओ और बस खाते जाओ। और अब भी मैं समझता हूँ कि वक्त अब ये टाइम जो है अब ज़्यादा नहीं रह गया, क्योंकि ये जो अवाम और स्पेशली जो आपने देखा 2 करोड़ जो अवाम को जो अफेक्ट हुए, इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान की मीशत पे, उसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे आ रहा है। आपने ये सियालकोट वाला वाक़या देखा है, बहावलपुर वाला देखा है, आए दिन ये वाक़यात हो रहे हैं। और जब हम हुक्मरानों का रवैया देखते हैं कि वो सिर्फ फोटो सेशन के लिए बयान दे देते हैं और अमली तौर पे खुद कुछ नहीं करते, चाहे वो खादमे आला हों, चाहे वो वज़ीर आज़म साहब हों या सदर साहब हों, अमली तौर पे कुछ नहीं है, अपनी कुर्बानी कुछ नहीं है। और यही लीडरशिप का काम होता है कि वो अपनी अमल से, अपनी एक्शन से जो है वो जाहिर करती कि वाकई वो मुखलिस है, कौम के साथ खड़ी है। और आज कौम ने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली है, ये शायद समझ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ा एक चैलेंज आया और शायद ये बुखलाहट का शिकार होकर सब एक दूसरे पे बयान दे रहे हैं। ये अशर अशीर भी नहीं है उसका जो ये हुकूमत अभी तक कर सकी है, क्योंकि और अवाम बिल्कुल टोटली इनसे मुतनफ़र हो रही है। और जो ख़तरा ये चीज़ का है, इसी वजह से हमारा ज़्यादा जो हम फोकस हम कर रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं कि जो है चीफ जस्टिस और आज़ाद अदलिया जो है वो फौरी तौर के ऊपर एक्शन रहे और NRO और बाकी जो चोरों लुटेरों से जो कौम का पैसा वापस लेने की अगर कोई भी चीज रुकावट है तो उसको आइन के अंदर उसका हल मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 190 भी है और भी दूसरे हैं। अगर ये लोग अगर ये समझते हैं कि इनको जो है जिस तरह भी इन्होंने वोट लेके ये बैठ गए तो 5 साल के लिए इनको जो है नहीं कि कौम की तकदीर का ठेका नहीं मिल गया इनको, जमहूरियत अगर ये कहते हैं तो जमहूरियत के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है। डेमोक्रेटिक फोर्सेस सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप नॉन डेमोक्रेटिक की बात करो, आप आर्टिकल 190 के मुताबिक 5 साल हुकूमत को मैंडेट दिया है अवाम ने। थोड़ा सा ये बात करूंगा कि MQM के जो चीफ हैं अल्ताफ हुसैन साहब, वो भी बात कर रहे हैं कि जनाब इधर जो जर्नैलों को वो दावत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये पूरा सेटअप जो है चेंज होना चाहिए, जागीरदारों और जो भी लोग एहतसाब की भी वो बात करते हैं, फिर वो जमहूरी जो फौज की भी बात कर रहे हैं इस वक्त, और बांग्लादेश का निज़ाम भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हल्के ऐसे हैं वो चाहते हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसा एक तर्ज हुकूमत हो जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निगरान हुकूमत का सरबराह बना दिया जाए। ये सब बातें जो हैं ये क्यों हो रही हैं? क्या हुकूमत जा रही है, या जैसे ये कह रहे हैं कि कुछ कुव्वतें मिलकर जो कि गैर जमहूरी कुव्वतें हैं और बहुत सारी पार्टियाँ जो हैं उनकी आलाकार बनती चली जा रही हैं, वो सब मिलकर इस पोलिटिकल सेटअप को तबाह करना चाह रही हैं। और कुछ तो अनदेखे और मैं समझता हूँ कि बिला सोचे समझे जो हैं इस धारे का हिस्सा बन रहे हैं। कहाँ तक ये जो परसेप्शन है दुरुस्त है? ऐसे साहब मैंने तो आपको पहले कहा कि हमारी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी, अल्ताफ साहब का जो बयान है आप इसको किसी भी गैर जमहूरी गैर आईनी किसी तरीके को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, नाम नहीं किया है। बात यह है कि जो बात मैंने पहले भी कही है कि